हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड एपी। आज इतिहास से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूँ, जो कि 10th का है। 10th के बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। तो चलिए तुरंत हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। वियना सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वियना सम्मेलन के समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था कौन? मेटरनिक। वियना सम्मेलन के बाद यूरोप में कौन सी युग की शुरुआत हुई थी? वियना सम्मेलन के बाद यूरोप में मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। जुलाई 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी? जर्मनी में हुई थी। जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई थी। जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था चार्ल्स 10वां, जो कि फ्रांस का शासक था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। मैनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। तुरंत आप ये टोटल आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे नहीं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम, प्रधानमंत्री पद पे। जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के बाद किस शासक वंश को गद्दी सौंप दी गई? आर्लेन्स वंश को। पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन कब किया गया था? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को। सन 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई फिलिप, उस टाइम फ्रांस का शासक था। फ्रांस की गद्दी लुई फिलिप ने कब त्यागा था? 24 फरवरी 1848 ईस्वी को। इटली की राजधानी है रोम। यंग इटली संस्था की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। यानी कि यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुआ था, जो कि मेजनी ने किया था। यंग यूरोप संस्था की स्थापना किसने किया था? इसका भी स्थापना मेजनी ने किया था। गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था, जो कि ऑस्ट्रिया का देश था वही। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालबेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की एक संस्था थी जालबेरिन। रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। यूरोपवासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और डैश के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी को हुआ था। आधुनिक युग आते आते जर्मनी 3 से छोटे बड़े राष्ट्रों में विभक्त हो गया था। हाँ नहीं, राष्ट्रों में नहीं, क्योंकि ये राज्यों में विभक्त हो गया था। यहाँ राष्ट्रों के जगह पर राज्यों में 3 से छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था। जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना कब की? 1806 ईस्वी में की गई थी। सेडन का युद्ध 19 जून 1870 ईस्वी को हुआ था। हितेरिया फिलाइक क्या थी? हितेरिया फिलाइक संस्था थी एक। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र
कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। चीन में कागज का आविष्कार कब हुआ था? 105 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1927। सबसे पहले मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और अंत कब हुई थी? 1914 से 18 ईस्वी तक। दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था भारत में? 1919 ईस्वी में। भारत में गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। साइमन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल ओडायर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। तो दोस्तों हमारा आज का कंप्लीट 50 क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपके हर मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद से ही हमारा दूसरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। आप ईमानदारी से टोटल याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें और सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको और ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।